नमस्ते। मेरा नाम गौतम पटेल है और ये ग्लोबल इश्यूज का बुलेटिन सोशल टॉक है। आज सोशल टॉक में इसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और भूखमरी की बात होगी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला ये सम्मान, ये संदेश है, ये साफ संदेश है कि दुनिया में गरीबी और भूखमरी को नाबूद करने की दिशा में अभी बहुत काम करना बाकी है। ऊपर से कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से दुनिया में भूखमरी की स्थिति और भी चिंताजनक बन चुकी है। पेंडेमिक के कारण गरीब देशों की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि खाना न मिलने की वजह से दुनिया में हर महीने 10,000 से ज्यादा बच्चों की डेथ होती है। रिपोर्ट में यह चिंता साफ जाहिर की गई कि गांव में प्रोड्यूस्ड होने वाले उत्पादनों बाजार में ठीक तरह से नहीं पहुंच पाते और फूड और मेडिकल सप्लाई जैसी इंपॉर्टेंट चीजें गांव में ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती। इस रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि कोविड-19 के कारण भोजन सप्लाई में हुई कमी की वजह से एक साल में 1,20,000 से ज्यादा बच्चों की डेथ भूखमरी से हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार हर महीने 5.5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। यूनाइटेड नेशंस की 4 एजेंसीज ने वार्निंग दी है कि बढ़ते जा रहे कुपोषण के लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोविड-19 संकट की असर सिर्फ इस साल नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक फूड सिक्योरिटी के ऊपर रहने वाली है। अब ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट इंडिया के बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं। विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद भारत में भूखमरी आज बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के दावे के बीच में भूखमरी लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान लगातार नीचे जा रहा है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई गरीब और पछात देशों से भी ज्यादा भूखमरी आज भारत में है। भारत में 14.5% लोग कुपोषण से पीड़ित है। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में वेस्टिंग यानी कि हाइट के कंपैरिजन में वजन का कम होना, इस वेस्टिंग की संख्या 20.8%, जो कि साल 2000 में 17.1% थी। इनमें ऑलमोस्ट 4% की बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे ही 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में स्टंटिंग यानी कि उम्र के कंपैरिजन में हाइट का कम होना, इस स्टंटिंग का प्रमाण ऑलमोस्ट 38% है, जो कि साल 2000 में 54.2% था। और 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों का मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट 4% है, जो कि साल 2000 में 9.2% था। ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इंडिया के लिए परफॉर्मेंस चिंताजनक इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में इस सूचकांक में भूख और पोषण की कमी में सुधार हुआ है, बल्कि भारत में यह सुधार नहीं हुआ है। कुछ टाइम पहले यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि दुनिया भर में भूखमरी से पीड़ित 82 करोड़ लोगों में से 23% यानी कि 18 से 19 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में साफ दावा किया गया था कि भारत की टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 14% पॉपुलेशन भूखमरी से जूझ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ द स्टारवेशन यानी कि भूखमरी इन इंडिया। भूखमरी के कारणों में युद्ध, संघर्ष, हिंसा, क्लाइमेट चेंज और कुदरती आपदाओं का समावेश होता है। अब सवाल यह है कि भारत में इनमें से कौन से फैक्टर्स है जो कि भूखमरी के लिए जिम्मेदार है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कंपैरिजन में भारत में युद्ध, हिंसा और संघर्ष जैसे फैक्टर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल। माना कि क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स का प्रमाण है, लेकिन उसके कंपैरिजन में भारत में अनाज का उत्पादन भी ज्यादा होता है और इस अनाज के लार्ज स्केल के उत्पादन, लेकिन माना कि क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स का प्रमाण ज्यादा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में खाए जाने वाले अनाज का उत्पादन भी बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है। अनाज का उत्पादन लार्ज स्केल पर होता है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही खराब है। प्रोड्यूस किए गए अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों तक पहुंचने की बजाय वो सरकारी गोदामों में ही खराब हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक देश का लगभग 20% अनाज स्टोरेज कैपेसिटी के अभाव के कारण खराब हो जाता है और लाखों टन अनाज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स योग्य डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अभाव के कारण खराब हो जाते हैं। अगर पूरी दुनिया को देखें तो सबसे ज्यादा भूखमरी एशिया में है। दुनिया भर में भूखमरी से पीड़ित 82 करोड़ लोगों में से सिर्फ एशिया में 51 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा लोग एशिया में हैं। उसके बाद अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का नंबर आता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब, पछात और अंडर डेवलप्ड कंट्री से बना होता है। एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब, पछात और अंडर डेवलप्ड कंट्री से बना हुआ है। इसके बावजूद एशिया में ऐसे कई देश है जो विश्व की रिचेस्ट कंट्री को भी आर्थिक मामलों में कंपटीशन देते हैं,
जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया शामिल है। भारत में भूखमरी और कुपोषण को काउंटर करने के लिए सरकार अनेक योजनाएं तो लाती है, परंतु करप्शन और नौकरशाही की वजह से इस योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। ऊपर से बढ़ती जा रही महंगाई और फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण गरीब और मिडिल क्लास लोग और ज्यादा हेल्पलेस होते जा रहे हैं। अनाज की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में हो रहा करप्शन आज सबकी आंखों के सामने है। सब लोग इससे वाकिफ है। अवेलेबल कराए जाने वाले सस्ते अनाज का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। उसे खुले बाजारों में हाई प्राइस पर बेच दिया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसी कृषि प्रधान देश में भूखमरी और कुपोषण जैसी समस्या आज घर कर चुकी है। तो ऐसे में हम लोग ये साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में किसान और बच्चों की क्या हालत हो सकती है। जिसको हमने जगत के तात का बिरुद दिया, इस देश के किसान कर्ज और अनसर्टेन वेदर यानी कि अनियमित मौसम की दोगुनी मार को झेल रहे हैं। बीज और खाद जैसी बुनियादी चीजों के लिए उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज का सहारा लेना पड़ता है। अंडरग्राउंड वाटर यानी कि भूगर्भ जल का लेवल दिन ब दिन नीचे जा रहा है और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन यानी कि औद्योगिक विस्तरण के कारण खेत और ज्यादा सिकुड़ रहे हैं। भूखमरी की सीधी असर पोषण और हेल्थ के ऊपर पड़ती है और कुपोषण की सीधी असर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास, शिक्षण और बौद्धिक क्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के ऊपर पड़ती है। ये देखते हुए भारत की भावी पीढ़ी कितनी कमजोर होगी ये एक अलग ही चर्चा का विषय है। और इन सब में कुपोषण के मामले में भारत की महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में यंग एज की 51% स्त्रियां एनीमिया यानी कि खून की कमी से पीड़ित है। तो इस भूखमरी को रोकने के लिए सरकार को क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए और इसे भूखमरी को काउंटर करने के लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है, आइए जानते हैं। समय की मांग है कि सरकार ने भूखमरी और कुपोषण को रोकने के लिए इफेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है और उसके लिए गरीबों और मिडिल क्लास लोगों तक लाभकारी योजनाएं स्ट्रिक्टली और लॉन्ग टर्म तक पहुंचने की जरूरत है। इस योजनाओं के अमलीकरण के लिए सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और वाटर टाइट बनाने की जरूरत है। सार्वजनिक अनाज वितरण में शामिल अधिकारियों और दुकानदारों पर देखरेख रखने की जरूरत है ताकि पूरा अनाज जरूरतमंदों तक पहुंच सके। ऊपर से अनाज के संग्रह के लिए ऐसी व्यवस्था करना जरूरी है जिससे कि वेस्टेज को कंट्रोल किया जा सके। जमाखोरी करके कृत्रिम अछत खड़ी करने वालों के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान होने की जरूरत है। गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी छीनने वालों को कंट्रोल करना जरूरी है और यही लोगों के लिए बैंक्स को कंपेंसेशन यानी कि राहत देने के लिए आदेश करना भी जरूरी है। अंधाधुंध शहरीकरण और अंधे विकास को रोकना जरूरी है। स्कूल में बच्चों को ग्राम्य कृषि, पोषण, कुपोषण और भूखमरी जैसे सब्जेक्ट का शिक्षण देने की जरूरत है। पिछड़े वर्ग के कुपोषण से पीड़ित बच्चों को पोषणक्षम आहार देने की व्यवस्था खड़ी करना जरूरी है। माना कि भूखमरी बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, लेकिन उसके बारे में देश के हर नागरिक को जागरूक करना जरूरी है। आज जब कई घरों में सुबह का खाना दोपहर को बासी समझकर फेंक दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो एक टाइम के भोजन के लिए तरसते रह जाते हैं। ये समझना जरूरी है। लोगों में सामाजिकता और पार्टनरशिप की भावना जगाना जरूरी है। जब तक कोई देश अपने नागरिकों की लाइफ को बेहतर नहीं बना पाता या फिर पोषणक्षम आहार जैसी बुनियादी चीजें अवेलेबल नहीं करा पाता, तब तक वो देश कितनी ही प्रगति या विकास कर ले उसका कोई मतलब नहीं रहता। कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया गया, जिससे भूखमरी के मार झेल रहे देश और पीछे जा चुके हैं। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से विकसित देश जैसे कि यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश की इकोनॉमी भी डगमगा गई। तब गरीब और विकासशील देशों की कंडीशंस के बारे में कल्पना करना ही नामुमकिन है। यूएन की ही एक रिपोर्ट में वैश्विक भूखमरी के बारे में कहा गया कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल भूखमरी के शिकार हुए लोगों की संख्या 1 करोड़ तक बढ़ सकती है। ऐसे में कोविड-19 पेंडेमिक के कारण लगभग 13 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पेंडेमिक की वजह से हर 9 में से 1 इंसान को भूखा रहना पड़ता है। दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान वायरस से लड़ने में केंद्रित हो चुका है। ऐसे में भूखमरी के विरुद्ध कैंपेन्स बिल्कुल अटक चुके हैं, रुक गए हैं और ऐसे में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अहमियत, उनकी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस और बढ़ चुकी है और बढ़ जाती है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी नए सोशल इश्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।